मिर्ज़ा मकसूद है। तकरीबन कोई 40 साल से जो है वो मैं लेबर पे और ट्रेड यूनियन के साथ काम कर रहा हूँ। आज जो जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ वो सिंध इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट है। सिंध इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट ये 2013 में जो है ना वो इसका नफाज हुआ और इसमें जो है वो बाद में 2018 में एक बहुत मेजर जो है ना वो अमेंडमेंट हुई, जिसके तहत ये हुआ कि जो पब्लिक सेक्टर के जो वर्कर्स हैं वो भी जो है वो ट्रेड यूनियन जो है ना वो रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। और सिंध में जो है ना वो जो पहली यूनियन है उस हवाले से वो ऑल लेडी हेल्थ वर्कर्स यूनियन जो है वो रजिस्टर्ड हुई है। और इस तरीके से जो है वो जो सरकारी मुलाजमीन हैं जो एसेंशियल सर्विसेज में पहले जो है वो काउंट होते थे, वो भी जो है ना उनको भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की हैसियत से काम करने का जो है ना वो मौका मिले। बुनियादी तौर पे जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस का जो लॉ है वो वर्कर्स और एम्प्लॉयर के दरमियान रिलेशनशिप को जो है ना वो डील करता है और उसी रिलेशनशिप के हवाले से जो है ना वो जो ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन है, जो उसके जो प्रोसेस है कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट बनने का, और अगर जो है वो किसी वजह से कहीं पर जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट नहीं है तो भी जो है वो इसी जो है ना लॉ के तहत जो है ना वो वर्कर्स की नुमाइंदगी जो है वो यकीनी बनाने की कोशिश की। जो मेन हमें सीखने की ज़रूरत होती है वो ये होती है कि कुछ जो है वो आपको पता है कि हर लॉ की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं। मसलन जो है वो आपने जो है ना वो देखा होगा कि जो अगर आप जो है ना वो यूनियन आप बनाते हैं तो उसमें आपको जो है ना वो एक कॉलम जो है ना वो उसमें इस्टेब्लिशमेंट लिखना होता है। अब हमारे यहाँ जो है ना वो मीडिया और बाकी जगहों पे जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एक अलग तरह की इस्टेब्लिशमेंट का जो है ना जिक्र है। यहाँ पर जो है ना सीरा में जो जब इस्टेब्लिशमेंट की बात होगी तो इससे मुराद वो इदारा है जहाँ पर आप मुलाजिम हैं। तो जिस भी जगह आप मुलाजिम होंगे उस इदारे का जो नाम है आपके लिहाज से जब जहाँ पर भी जो है वो सीरा में लफ्ज़ आएगा या आपकी यूनियन एक्टिविटीज़ में या आपके कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो इस्टेब्लिशमेंट आएगा, तो इससे मुराद होगी कि वो इदारा जहाँ पे आप मुलाजिम में या जहाँ से आपकी यूनियन जो है ना वो रजिस्टर्ड है, तो वो इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो कहा जाएगा कि वो जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट। इसी तरीके से जो है ना वो अगर जो है ना वो हम आम तौर पे जो है ना वो होता है कि जैसे आपने सुना होगा कि जो है वो आइनी तौर पे जो है ना वो एक एग्जीक्यूटिव्स हैं, मुकन्ना है, बाकी जो है ना वो बड़े इदारे हैं। तो लेकिन जब आप सीरा में जब आप आएंगे और एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो इसका मतलब होगा कि यूनियन की एग्जीक्यूटिव, यूनियन की मजलिस आमला, मतलब यूनियन के जो है ना जो ऑफिस बेरर्स का जो फोरम है उसको जो है ना वो एग्जीक्यूटिव्स जो है ना वो कहा जाएगा। कि जहाँ पर भी लफ्ज़ एग्जीक्यूटिव होगा इसका मतलब होगा कि वो यूनियन के ऑफिस बेरर्स की बात हो रही है, उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी की बात हो रही है, तो वो एग्जीक्यूटिव्स जो है ना वो कहा जाएगा कि जो है ना वो। फिर इसी तरीके से आम तौर पे मतलब जो है वो वर्कर्स सुनते हैं कि जी कोई यूनियन CBA कोई नहीं है, तो जो CBA है उससे मुराद ये है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट। तो जो किसी भी इदारे में एक से ज़्यादा यूनियनें जो है वो रजिस्टर्ड हो सकती हैं, लेकिन वो तमाम रजिस्टर्ड यूनियंस जो है ना वो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट नहीं हो सकती। कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट के लिए ज़रूरी है कि जो है वो उनके दरमियान जो है वो मुकाबला हो और वर्कर्स की अक्सरियत जिस यूनियन को अपने नुमाइंदे के तौर पे वोट दे तो उसको जो है वो लेबर डायरेक्टर जो है वो सर्टिफिकेट इशू कर देगा कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट का, जिसमें उसका जो है वो पीरियड भी जो है वो मेंशन होगा कि वो कितने अरसे के लिए जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट। तो जो CBA की जो टर्मिनोलॉजी है वो इस बात का इजहार होती है कि कौन सी यूनियन जो है ना वो कानूनी तौर पे वर्कर्स की नुमाइंदा यूनियन है उस इदारे की हद तक, तो वो जो है वो इसको जो है ना वो हम कहेंगे कि जो है वो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट। फिर आम तौर पे जो है वो ये जो है ट्रेड यूनियंस जो है ना वो आम तौर पे उनका वास्ता पड़ता है कि वो शॉप स्टीवर्ड जो है ना वो व्हाट इज़ शॉप स्टीवर्ड। तो जो इंडस्ट्रियल रिलेशन के जो लॉ हैं उसका मतलब ये है कि शॉप स्टीवर्ड वो जो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट के नुमाइंदे के तौर पे एक डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो किसी सेक्शन में शॉप में जो है वो वर्क यूनियन की नुमाइंदगी कर रहा हो
और वर्कर्स उस जगह पे उस सेक्शन या शॉप में जो वर्कर्स हैं वो और जो एम्प्लॉयर की जो वहाँ पर मैनेजमेंट है उनके दरमियान जो है ना वो राब्ते का काम करें, उनके दरमियान जो है वो CBA की नुमाइंदगी का काम करें और डे टू डे जो इनके दरमियान मसाइल हैं कि जिसकी वजह से जो है वो प्रोडक्शन सफ़र कर सकती है, कोई और प्रॉब्लम हो सकता है, कोई अनरेस्ट हो सकता है, उसको रिज़ॉल्व करने के लिए जो है वो और वहाँ पर जो है ना वर्कर्स के हालात कार को बेहतर जो है ना मेंटेन करवाने के लिए जो फ़र्द काम कर रहा होता है वो शॉप स्टीवर्ड कहलाता है। और इंडस्ट्रियल रिलेशन सीरा के तहत जो है वो जहाँ पर भी एक इदारे में जहाँ पर 50 वर्कर्स जो है ना वो होंगे वहाँ पर जो है वो एक शॉप स्टीवर्ड जो है वो उनके राब्ते के तौर पे जो है ना वो CBA जो है वो उसको नॉमिनेट करेगी। तो वो इस लिहाज से जो है वो शॉप स्टीवर्ड जो है ना वो होता है। फिर एक जो है ना वो आम तौर पे जो है वो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है मिसकंडक्ट की। मिसकंडक्ट से मुराद ये कि जो लॉज हैं जो मुलाजमत के ऊपर लागू होते हैं उसमें जो है वो और यहाँ पर जो है वो जब उसमें भी मिसकंडक्ट होता है, जैसे स्टैंडिंग ऑर्डर है उसमें भी जो है मिसकंडक्ट है कि जिसके अंदर काम के आपकी मुलाजमत के मुतालिक अगर आप जो है कोई अनडिसिप्लिन काम करते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी करते हैं तो एम्प्लॉयर आपके ऊपर जो है वो मिसकंडक्ट जो है वो चार्ज कर सकता है और उसके तहत आपके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो है जब मिसकंडक्ट है उसके मुताबिक ये कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस में जो बाउंड्रीज़ दी गई हैं काम करने की ट्रेड यूनियन को, अगर आप उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो फिर जो है वो इस बात को कहा जाता है कि मिसकंडक्ट है। लेकिन ये मिसकंडक्ट जो है दो तरफा होता है। मसलन ये जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, जो यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनकी तरफ से भी हो सकता है और एम्प्लॉयर की तरफ से भी हो सकता है। तो दोनों के ऊपर जो है वो ये चार्ज होता है कि अगर जो है वो जो मैनेजमेंट है वो भी अगर कोई उनके दरमियान कोई पीस एग्रीमेंट है CBA और मैनेजमेंट के दरमियान और उसकी अगर एम्प्लॉयर खिलाफ वर्जी करता है तो जो है वो मिसकंडक्ट का मुर्तकब होगा। और अगर जो है वो कोई जो है वो पीस एग्रीमेंट में कुछ हमने अखलाकियात तय की है, काम के हालात की, टाइमिंग की, यूनियन के ऑफिस को जो है ना वो रन करने की या कोई और फैसिलिटीज़ जो है ना वो करने की, या ये कि जो है वो दौरान ड्यूटी जो है जब वर्किंग आवर्स हैं तो उसमें जो है वो राब्ताकारी जो है वो वर्कर्स से जो है ना वो नहीं होगी। अगर कोई अखलाकियात तय की है काम की और उसकी अगर जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, या अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट में अगर कोई जो है वो ज़ाब्ते मौजूद हैं इस बात के दौरान कार जो है वो ट्रेड यूनियन सरगर्मी नहीं होंगी और उसमें जो है वो यूनियन या यूनियन का कोई नुमाइंदा या जो है वो कोई ऑफिस बेरर अगर एक्टिविटीज़ करता है तो वो भी एक लिहाज से जो है वो मिसकंडक्ट में जो है वो शुमार हो। तो ये एक लिहाज से एम्प्लॉयर के ऊपर भी लागू होता है और यूनियन के ऊपर भी लागू होता है और यूनियन के ऑफिस बेरर्स पे भी लागू होता है, जिसको हम कहते हैं कि जी मिसकंडक्ट जो है ना वो उसका जो है ना वो क्या कहते हैं मिसकंडक्ट है। फिर एक लफ्ज़ जो है ना वो नॉर्मली तो हम उसको मुल्जिम कहते हैं, जो लॉ की उसमें एक्यूज कहते हैं कि वो शख्स या वो फ़र्द या वो यूनियन जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम हो। मसलन कोई जो है वो ऐसा कोई मिसकंडक्ट हो जाता है कि जिसमें जो है वो इंतज़ामिया जो है वो कोई चार्ज कर रही है किसी के ऊपर कि कोई जो है वो एक्सप्लेनेशन उन्होंने किसी को कॉल दी, तो वो जब तक जो है वो उसका हतमी फ़ैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक जो है ना वो एक्यूज्ड कहा जाएगा उसको, कि अगर उसका नाम नहीं लिया जा रहा और किसी एक केस में अगर किसी की तरफ इशारा है तो उसका मतलब होगा कि वो फ़लाँ फ़र्द या फ़लाँ यूनियन या फ़लाँ जो है ना वो एम्प्लाई या जो है वो इसको उलट के आप देख लें कि जो है ना वो उसमें एम्प्लायर भी हो सकता है कि अगर आप उसके ख़िलाफ़ जो है लेबर डायरेक्टरेट में या लेबर कोर्ट में अगर आप जो है ना कोई आपने जो है ना वो एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी है उसके किसी मिसकंडक्ट पे या किसी और खिलाफ वर्जी पे, तो वो वहाँ पर जो है ना वो एक्यूज़ जो है ना वो कहलाएगा कि जो है ना वो एक्यूज़। तरंजन को जो है ना सब्सक्राइब करेंगे और उसको उसके रेगुलर उसको देखते रहेंगे तो आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा होगा और आपके जो सवालात हैं फिर उनको एड्रेस करने का भी जो है वो सिलसिला जो है ना वो बनाया जाएगा। तो आपके सवालात जो होंगे या आपके जो डे टू डे जो आपके मसाइल हैं उसके ऊपर भी आप जो है ना वो रहनुमाई हासिल जो है ना वो कर सकेंगे।